अस्सलामुअलैकुम। सिराते मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 12 जुलाई 2018 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। रियाद से खबर आई है कि बल्दिया के इदारे ने अपने एक मुलाजिम को पार्क में मारपीट करने का नोटिस ले लिया है कि जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक शख्स बल्दिया के सफाई करने वाले मुलाजिम को मारपीट कर रहा है। बल्दिया के इदारे ने मज़ीद कहा है कि यह हरकत काबिल जुर्म है कि किसी भी वर्कर के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए। इदारे ने इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों से रब्ता करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जद्दा से खबर आई है कि जद्दा में पुरानी गाड़ियों के एक गोदाम में आग लग गई, जिससे कई पुरानी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। दफा मदनी के ज़राए का कहना है कि इस हादसे में कोई जाँ बहक या ज़ख्मी नहीं हुआ है। सिक्योरिटी इदारे आग लगने की वजूहात के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। अलबहा के इलाके से भी खबर आई है कि सनती एरिया के एक वेयर हाउस में ज़बरदस्त आग लग गई कि जिसमें इलेक्ट्रिकल का सामान ज़ख़ीरा किया गया था। आग इतनी शदीद थी कि दफा मदनी की कई गाड़ियों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग से वेयर हाउस की इमारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, हज की आमद है। हज के लिए मुख्तलिफ कंपनियों ने मक्कातुल मुकर्रमा में रहाइश के इंतज़ाम तेज़ कर दिए हैं, क्योंकि अगले हफ्ते से हुज्जाज कराम के काफ़िले आने शुरू हो जाएंगे। लाखों हुज्जाज कराम की आमद के बाद फ़ी हाजी मक्कातुल मुकर्रमा में रहाइश का खर्चा 800 रियाल से 2000 रियाल तक आएगा। हरम मक्की के करीबी इलाकों में रिहाइश इख्तियार करने वाले हाजियों को फ़ी हाजी 2500 से 4000 रियाल अदा करने होंगे। मज़ीद इमारतों को हज्जाज की रहाइश के काबिल बनाने के लिए तैयारियाँ भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। इंडियन सफारतखाने की टीमें जज़ान, मक्का, ताइफ और अबा जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक पासपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ टीमें सऊदीया के 4 शहरों में 13 जुलाई बरोज़ जुमा को जाएंगी। जज़ान में ये टीम अदनान होटल जज़ान में ठहरेगी और जिसका नंबर 01732177777 है। मक्कातुल मुकर्रमा में इंडियन हज मिशन जरूल डिस्ट्रिक्ट में ये टीम ठहरेगी, जिसका नंबर 01256035580 है। ताइफ में ये टीम इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में ठहरेगी और अलबहा के इलाके में VSF ग्लोबल पासपोर्ट एंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, किंग साउथ स्ट्रीट क्रॉसिंग, उम्मुल सराब रोड, जो कि बरकान फ्यूल स्टेशन के करीब है, खमीस मस्जिद के इलाके में, वहाँ पर ये ठहरेगी। दोस्तों, ये जो इंडियन एम्बेसी की टीमें हैं, इनकी टाइमिंग सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोबारा से 1 घंटे के वक्फे के बाद 1 बजे से शाम 6 बजे तक हैं। और ये 13 जुलाई बरोज़ जुमा यानी कि कल ये इंडियन एम्बेसी दोबारा से बताता चलूँ कि ये मक्का, जज़ान, ताइफ और अबा में जाएंगी। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि 2 लड़कियों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करके इन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। इन्होंने सोशल मीडिया पर इन लड़कियों के अकाउंट्स को हैक भी कर लिया था। लड़कियों की तरफ से शिकायत मौसूल होते ही इन तीनों अफराद को सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 शहरी और 1 यमनी शख्स शामिल हैं। सऊदी अरब ने मुख्तलिफ ममालिक को भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए 2000 टन खजूरों का तोहफ़ा दिया है। इन ममालिक में तंजानिया, अल जज़ीरा, अलजायर, फ़िलिपाइन और अल्बानिया शामिल हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में चॉकलेट की मशहूर लेडीज़ फैक्ट्री में आग लगने से 30 से ज़्यादा काम करने वाली लड़कियां इमारत में फंस गईं। इमारत में शदीद धुआं फैलने से 3 लड़कियां बेहोश हो गईं। चीखों पुकार सुनकर एक शख्स ने फैक्ट्री का दरवाज़ा तोड़कर लड़कियों को वहां से निकाला और साथ ही दफ़ा मदनी की खबर कर दी। किसी भी किस्म की हलाकत का कोई वाक़या पेश नहीं आया है।
दोस्तों, सऊदी हुकूमत टूरिस्ट यानी सियाहत के फ़रोग के लिए बहुत भरपूर तरीके से काम कर रही है। इसी सिलसिले में इस्लाम से कबल के तारीख़ी मकामात की हिफाजत के लिए $1 अरब का बजट रख दिया गया है। इससे कबल इन मकामात को शिरकिया अमाल की अलामत करार देकर नज़रअंदाज किया गया था। ये याद रहे कि सियाहत के फ़रोग के लिए सऊदी अरब में अब भरपूर तरीके से काम शुरू कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा से ख़बर आई है कि मदीना मुनव्वरा की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन की सहूलत और सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए 14 अंडरपास तैयार कर लिए हैं। इन अंडरपास की लंबाई तकरीबन 125 मीटर है कि जिनके दोनों अतराफ 14 इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ भी लगाई जाएंगी। माजूर अफराद के लिए रास्ते अलग बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिकल सीढ़ियों के साथ साथ आम सीढ़ियाँ भी तैयार हैं। इन अंडरपासिस को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशंस का भी इंतज़ाम है और CCTV कैमरों से बेहतरीन सिक्योरिटी निज़ाम भी फराहम किया जाएगा। जद्दा से खबर आई है कि मुकामी हुकाम ने अपनी मुतल्लिका को फायरिंग करके कत्ल करने के जुर्म में एक शहरी का सर कलम करके इबरत का निशान बना दिया है। फायरिंग के बाद ये शख्स फरार हो गया था, जिसको कुछ ही घंटों में सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया और इसे इबरत का निशान बना दिया गया है। वजारत सेहत के 4 मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पर जाते हुए हादसे का शिकार हो गए कि जिसमें 3 जाँ बहक और एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। ये हादसा सदरन बॉर्डर के करीब पेश आया है और इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल ऑफ वजारत सेहत ने बड़े अफसोस का इजहार किया है। महकमा मौसमियात ने ममलिकत के मशरकी इलाकों और सेंट्रल के कुछ एरिया में और मदीना रीजन में बुध से और इसके बाद आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम गर्म रहने की पेशंगोई की है। इसके अलावा हायल, कसीम, शिरकिया, रियाद, मक्का, मदीना, जजान इन इलाकों में भी बारिश और कहीं पर सख्त गर्मी पड़ने की उम्मीद है। अलबहा, ताइफ और जजान के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का की गई है। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने मुलाजमत, कारोबार, अकामे के लिए कुछ नए कवानीन वाज़िया करने की तरफ जा रही है। इस सिलसिले में ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसको बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में मैं अपनी वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप इस वीडियो को देखें जिसमें मैंने तफसीलन ये सारी बातें बताई हैं कि जो सऊदी हुकूमत अभी नया ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें गैर मुल्की अफराद को बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर होंगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक लाजमी करेंगे, इसको दोस्तों से भी शेयर करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।